Hello, my dear student. How are you? Fine. Everyone is fine. Okay, lovely. Thank you so much. तो आज मैं today I will start for class 3 हिंदी ग्रामर. आज मैं आप लोगों को क्लास 3 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी आज. ठीक है. तो हमारी जो पहली अध्याय है हिंदी व्याकरण में वो भाषा से स्टार्ट है. क्या है? भाषा, व्याकरण और लिपि. आपने भाषा, व्याकरण और लिपि आज मैं पढ़ाऊंगी. भाषा के बारे में आपने क्लास 1 में भी पढ़ा होगा और क्लास 2 में भी पढ़ा है. व्याकरण भी पढ़ा है और लिपि भी पढ़ा है. ठीक है. तो आज मैं जस्ट कुछ इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है. ठीक है. आप लोगों ने पहले क्लास 1 के व्याकरण में और क्लास 2 के व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा है भाषा क्या है. ठीक है. आज मैं जस्ट थोड़ा बहुत समझाऊंगी और उसके बाद होमवर्क दूंगी. तो चलो देखते हैं. आप लोगों ने तो पढ़ा है भाषा, तो बोलो भाषा क्या है. आप लोग जानते हो हर किसी की अपनी अपनी भाषा होती है. मनुष्य जाति की अपनी एक भाषा है, पशु पंछियों की भी अपनी एक भाषा है. एक मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाषा को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है. ठीक है. दूसरे को समझाता है और दूसरा सुनता है. हम मनुष्य जाति जो है जानवर के, पशु पंछियों के भाषा को हम समझ नहीं सकते. सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते हैं. जैसे देखो इस चित्र में बोला गया है चिड़िया जो है चींची कर रही है. चींची की आवाज़ को हम सुन रहे हैं पर ये जो बोलना क्या चाहती है वो हम समझ नहीं सकते हैं. मनुष्य जाति. कौन? मनुष्य जाति. ये कुत्ता जो है भौं भौं कर रहा है, इसकी भौं भौं को हम सुन रहे हैं पर ये कहना क्या चाहता है वो हम नहीं समझ रहे हैं. ठीक है. एक समझ में आया. मुर्गा जो है कुकड़ू करता है, ये कुकड़ू कर रहा है वो सुन रहे हैं पर इनकी भाषा को हम समझ नहीं सकते हैं. ठीक है. ये मनुष्य जाति. अब देखो भाषा किसे कहते हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव व विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझते व जानते हैं. तो भाषा किसे कहते हैं मनुष्य बच्चों? भाषा वह साधन है जो हम अपने मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या लिखना चाहती हूँ. ठीक है. मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो इस भाषा को मैं दूसरे को कहती हूँ और दूसरे लोग जो हैं वो भाषा को सुनकर समझते हैं. इसे कहते हैं भाषा. भाषा के 4 प्रकार होते हैं. भाषा के 4 रूप है. क्या? बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर. ठीक है. बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर. तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझ सकते हैं. अब देखो भाषा के प्रकार. भाषा के 4 रूप होते हैं. बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर. बोलकर मतलब होता है जो मैं बोल रही हूँ. ठीक है. दूसरा होता है लिखकर. लिखकर का मतलब होता है जब मैं कुछ लिख रही हूँ. तीसरा हुआ सुनकर, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो. और चौथा हुआ क्या? पढ़कर, जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी. ओके. अब देखो भाषा के प्रकार. भाषा के 2 प्रकार होते हैं. मौखिक भाषा, लिखित भाषा. मौखिक का मतलब होता है ओरल लैंग्वेज, लिखित का मतलब होता है रिटन लैंग्वेज. ठीक है. तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों? जब हम अपने भाव को, मौखिक भाषा जब हम अपने भाव को बोलकर दूसरे को बताते हैं तथा सुनकर दूसरे के भाव को समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है. ठीक है. और लिखित भाषा जब हम अपने मन के भाव को लिखकर दूसरे को बताते हैं और पढ़कर दूसरे के भाव को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं. समझ में आया बच्चों? मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम किसी को बोलकर अपने भाषा को समझाते हैं. और दूसरा जो है लिखकर भाषा को. मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव को
बोलकर दूसरे को बताते हैं और दूसरा सुनकर समझता है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव को लिखकर बताते हैं और दूसरा जो है पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा में क्या आया? भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं क्या पढ़ूंगी? लिपि। देखो लिपि में क्या है? लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो भी हम कुछ लिखते हैं, चाहे वो हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, मराठी में लिखे, पंजाबी में लिखे, जिस किसी भाषा को हम लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वो हुआ लिपि। ठीक है। किसी भी भाषा में देखो, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भारत मेरा देश है, हिंदी में लिखा गया है। इंडिया इज़ माई कंट्री, अंग्रेजी में लिखा गया है। ये जो लिखा है पंजाबी में लिखा है। अहम विद्यायम गच्छामि, संस्कृति में लिखा है। बहुत सारे भाषा होते हैं, हिंदी, संस्कृति, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, क्या तो ये सब भाषा है। अब हम देखेंगे कुछ लिपियाँ एक से अधिक भाषाओं के लिए भी प्रयोग की जाती है। हिंदी, संस्कृति भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह कुछ अन्य भाषाएं और लिपियाँ नीचे दी गई है। देखो ये भाषाएं का नाम दिया हुआ है, यहाँ लिपि का नाम दिया गया है। जैसे हिंदी, संस्कृत जो है हम देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी रोमन में लिखते हैं, पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं, उर्दू फारसी में लिखते हैं। ये भाषा है, ये लिपि है। ठीक है। हर भाषा की अपनी लिपि, मतलब हर भाषा की अपनी पहचान होती है। ठीक है। तो ये भाषा हुआ, ये लिपि हुआ। तो आज मैंने क्या पढ़ा? आज सबसे पहले मैंने भाषा पढ़ाई, भाषा के प्रकार पढ़ाई, भाषा के रूप पढ़ाई। उसके बाद लिपि किसे कहते हैं, लिपि पढ़ाई, और लिपि के अंदर कितने सारे भाषाएं आते हैं उनकी भाषाएं पढ़ाई और उनकी लिपियाँ पढ़ाई। ठीक है बच्चों। तो आज मेरी यहाँ तक ही मैंने आज पढ़ाया 28/04/2020। और आप लोगों का होमवर्क ये रहा, अपने घर पे इसको लर्न कीजिएगा। ओके, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।